बाइबल को उत्पत्ति के अध्याय 28 से 17 में एक साथ बदलते हैं, जिसे हम बैठने से पहले एक साथ पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 28 आयत 10 से 17 का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? चलो एक साथ शुरू करते हैं। 2810। अब याकूब बेरशेबाम से बाहर चला गया और हारान की ओर चला गया। तब वह एक निश्चित स्थान पर आया और रात भर वहां रह गया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, और उस स्थान के एक पत्थर को अपने सिर के रूप में ले लिया और वह उस स्थान पर सोने के लिए लेट गया। तब उसने सपना देखा, और देखो, पृथ्वी पर एक सीढ़ी बना दी गई और उसका शीर्ष आकाश तक पहुंच गया, और वहां परमेश्वर के हाथल उठे और उठे थे। और देखो, प्रभु खड़े होकर कहता है, मैं तेरे पिता इब्राहिम का प्रभु देवता हूं और इसहाक का देवता हूं। जिस भूमि पर तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशज को भी दूंगा। तेरे वंशज पृथ्वी की धूल पर रहेंगे। तू विदेश में पश्चिम और पूर्व, उत्तर और दक्षिण की ओर फैलेगा, और पृथ्वी के सब परिवार तेरे और तेरे वंश में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें वापस लाऊंगा। मैं कहूंगा तो ही छोड़ूंगा। तब याकूब अपनी नींद से जाग गया और कहा कि यहोवा यहाँ है, और मुझे यह नहीं पता था। और वह डर गया और कहा कि यह स्थान कितना भयानक है। यह कोई और स्थान नहीं, यह स्वयं ईश्वर का गृह है और स्वर्ग का द्वार है। पिता को इन अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्माओं को आशीर्वाद दें। हम यीशु के नाम पे प्रार्थना करते हैं, आमीन। सभी को शांति मिले, क्योंकि हम बाइबल परिवारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। याकूब के परिवार के ऊपर हमारा आज का ध्यान रहेगा। जब हम याकूब के बारे में बात करते हैं, और हम केवल याकूब और एक के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे थे, और बाइबल उन सभी के बारे में बात करती है। और यही वही है जो इसे अध्ययन करना एक मुश्किल परिवार बनाता है, लेकिन वह जो भगवान की कृपा और दया को उजागर करता है। हमारे परिवार में जो कमियां हैं, उनका परमेश्वर रहित है। हमारे सभी परिवारों में खामियां हैं। और कुछ समय पहले मुझे इस दुनिया से परिचय दिया गया था, जिसे सिनासेरा कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि ये इटली भाषा है या स्पेनिश भाषा या ये कौन सी भाषा थी, क्योंकि सिनासेरा मोम के बिना है। इसका मतलब यही है। इसका मतलब यह है कि जब वह एक मूर्ति बनाता है, तो वह इसे बिना दोष के इतना सुंदर बनाता है कि वह करता है। उसे किसी भी समस्या को कवर करने के लिए किसी मोम की आवश्यकता नहीं है। यही है सिनासेरा का मतलब। नहीं, कोई अपूर्णता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसे एक टुकड़े के रूप में लिया जाता है, और जहां भी आप इसे महसूस करते हैं, एक त्रुटि से भरे मोम को देख सकते हैं। यही सिनासेरा है। कोई परिवार सिनासेरा नहीं होता। हम निर्दोष नहीं होते। जब हम अलग अलग जगहों से एक साथ आते हैं और भगवान कहते हैं, आपके जीवन में एकता है, हम जानते हैं कि हमारे पास दोष है, लेकिन ईश्वर अपनी कृपा और दया में अपने उद्देश्य को पूरा करता है। यही याकूब के परिवार की कहानी है। याकूब वाचा का आदमी था, और याकूब एक आदमी था जिसने प्रभु का वादा किया था। याकूब इसहाक का पुत्र था, जो इब्राहिम का पुत्र था, और उसे सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसकी पीढ़ियों के लिए सदा और सदा के लिए एक अनंत वाचा के रूप में सब प्रकार के वादे प्राप्त हुए। यह कभी ना बदलने वाली वाचा है। यही वादा ईश्वर ने इब्राहिम को दिया था। अब याकूब की कहानी आती है। याकूब सही आदमी नहीं था। वह याकूब की तुलना इब्राहिम के रूप में नहीं कर सकता, यह कहने के लिए कि वह इब्राहिम के रूप में परिपूर्ण था। हम नहीं कह सकते कि याकूब का विश्वास इब्राहिम जैसा था। हम याकूब के बारे में बात नहीं कर सकते कि वह अपने पिता इसक की तरह ही ध्यान कर रहे थे। हम याकूब के बारे में बात नहीं कर सकते कि वह प्रार्थना करने वाला आदमी था, जैसा कि उसका पिता अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रहा था। यह सब कुछ कह नहीं सकते। उसके जीवन में बहुत सारी खामियां थीं, और जिस दिन से उसका जन्म हुआ, उसे सप्लांटर कहा जाता था, और उसे याकूब नाम दिया जाता था, क्योंकि वह सप्लांटर था। वह एक चोरी का चोर था। वह हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता था। यही उनका मूल्य था। इस तरह से वह बना हुआ था। यही उसकी आत्मा उसके भीतर काम करती थी। उसका मन उसमें काम कर रहा था। यह हमेशा उसकी भावना पर पकड़ बनाए रखता था, और वह अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कार्य करता था। वह ऐसा व्यक्ति था। अब एक खुरदरी पत्थर की कल्पना करो। याकूब इतना खुरदरा था। भगवान ने उस मोटे पत्थर को देखा। हम लोगों की बाहरी दिखने को देखते हैं, चाहे वे कैसे भी हों, यही हम देखते हैं। परंतु भगवान हमारे जीवन के अंदर देखते हैं, और परमेश्वर ने उस याकूब में कुछ सुंदर देखा, जो पूरी तरह से अलग था, और उसके किनारों के चारों ओर पूरी तरह से खुरदरा था,
और भगवान उस ब्लॉक से एक सीना सेरा प्रतिमा बनाना चाहते थे। यही है कि याकूब का जीवन सब कुछ था। हम निश्चित ही यह चर्चा कर सकते हैं कि याकूब का जीवन कहां से आरंभ हुआ था और इस बारे में विचार कर सकते हैं कि शुरू कहां करना उचित होगा। याकूब के जीवन का सही शीर्षक जिसे मैं देखता हूं वह है प्रतिद्वंद्वी से मोचन तक। यही मैं समझता हूं कि याकूब का जीवन यही दर्शाता है। याकूब हमेशा अपने भाई और भगवान के साथ प्रतिद्वंद्वी में था, यहां तक कि उसने उसे उड़ाया था। याकूब की पत्नियां राहेल और लिया के बीच प्रतिद्वंद्व था। वे एक दूसरे को हमेशा चुनौती दे रहे थे। वह उनके स्थान के लिए संघर्ष करता था। परिवार में प्रतिद्वंद्वी, भगवान ने एक मोचन दिया। ईसा और याकूब के बीच प्रतिद्वंद्वी थी, लाबान और याकूब के बीच प्रतिद्वंद्वी थी, और ईश्वर उन सभी प्रतिद्वंद्वियों में आया और यह सब बदल दिया और उसे महान मोचन दिया। हम यही देखते हैं कि याकूब के जीवन के बारे में। तो याकूब का जीवन आरंभ कहां होता है? यह तब आरंभ होता है जब उसके पिता ने उसे विदा किया। और याद है जब हम कॉलेज से बाहर निकले थे और अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे। आप जानते हैं, खुद के लिए एक स्टैंप बनाना शुरू कर दें। और यही बिंदु है जब याकूब की कहानी हमारे लिए उत्पत्ति अध्याय 28 आयतों 3 से 5 में शुरू होती है। आप देखते हैं कि इसक और रेबेका पहले से ही उस बहू के साथ पर्याप्त हो चुके थे जिनसे ईसा ने शादी की थी। वे अपनी बहू से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब हम याकूब को दूर भेजने जा रहे हैं ताकि वह हमारे लिए एक बेहतर बहू पा सके। यही वे सोच रहे थे और इसक कह रहा था कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके पास उसी तरह की पत्नी होगी जो मैं हराम में पद्दनाराम वापस गया था, जहां रेबेका के भाई बेटी लवबर्न की बेटी से खुद के लिए पत्नी ढूंढने के लिए था। वह अंकल स्पेस है। वे यही विचार में थे। इसलिए इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया और उसे भेजा। उत्पत्ति अध्याय 28 में उसने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें और तुम्हें फलदायी करे और गुणा करे, ताकि तुम लोगों की सभा बन जाओ तथा तुम्हारे वंशजों को इब्राहिम का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए इसने याकूब को भेज दिया। यहीं से याकूब की कहानी शुरू होती है, जहां वह अपने व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। वह इब्राहिम के देवता के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि बाइबल यह नहीं कहती है कि उनका उनसे कोई संबंध था। हम जानते हैं कि रेबेका प्रार्थना करती थी, लेकिन याकूब 10वें के समय प्रार्थना करता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। हम नहीं देखते कि याकूब उस विश्वास में पला बड़ा हुआ है। वह एक आदमी था, आप विद्रोह नहीं कह सकते, लेकिन वह अपने तरीकों का आदमी है। उसने सोचा कि वह दुनिया को जानता है और वह ऐसा कर सकता है जो वह करना चाहता है, जीतना, अपने जीवन में महान बनना चाहता है। वह यही सोच रहा था, क्योंकि उसे ईश्वर की मदद की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल अपने पिता का आशीर्वाद चाहिए था कि वह जन्म के अधिकार का वादा प्राप्त करना चाहता था, और उसने इसे ईसा से चुरा लिया और अब वह भाग रहा था। जब वह निकल रहा था तो भावनाओं का मिश्रण था जो उसे होना चाहिए। उसे नहीं पता था कि वह घर कब लौटेगा। उसे नहीं पता था कि वह अपनी प्यारी माँ के पास कब वापस आने वाला है, जिसने उसे बाहर जाने और अपने भाई की बेटियों से शादी करने के लिए बोला था। उसे नहीं पता था कि क्या ईसा अपने गुस्से में कभी ठंडा हो जाएगा या नहीं, क्योंकि वह उसे मारने वाला था। और उसे नहीं पता था कि वह कहां जाने वाला था, क्योंकि वह कभी वहां नहीं गया था। अनिश्चितता वाले सभी लोग, वह वहां जा रहा था। और यहीं पर हम देखते हैं कि इब्राहिम के इस देवता ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ईश्वर का याकूब के लिए एक उद्देश्य था, लेकिन याकूब को इसका ज्ञान नहीं था। यह उद्देश्य था कि वह 12 जनजातियों का इतिवृत्त बनेगा, जिससे यीशु मसीह का जन्म होगा। इन 12 जनजातियों को ऐसे लोग बनना था जो पूरे विश्व को आशीर्वाद दें। वे प्रभु के लिए एक खजाना बने। परमेश्वर के पास याकूब के लिए सब योजनाएं थीं, लेकिन याकूब को इसमें से कुछ भी नहीं पता था। वह सिर्फ यह जानता था कि वह महान बनना चाहता था, और वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। यही वह अभी भी मानसिकता विकसित कर रहा था। बहुत ही आप बेहतर स्वर की कमी के लिए बचकाना के बारे में कॉल कर सकते हैं। वह बहुत सीमित था, अपनी दृष्टि में संकीर्ण था। वह नहीं जानता कि ईश्वर का क्या उद्देश्य है, परंतु अब परमेश्वर को इब्राहिम से अपने वादे को पूरा करना है, जिसका अर्थ है कि उसे इस आदमी याकूब, इस जंगली आदमी को आकार देना है और उसे उसके पास वापस लाना है। और यही कहानी है जब हम सबसे पहले देखते हैं भगवान अपने जीवन में खुद दिखाई देते हैं। फिर वह बेथेल चला गया। आप उत्पत्ति अध्याय 28 में देखते हैं, आयत 13 से 15। अचानक जहां याकूब आधी रात में एक स्थान पर आया, यह अच्छा था, इसलिए उसने उस रात रहने का फैसला किया। इसलिए उसने एक पत्थर बना दिया
उसने बस इसे तकिया के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि उसके पास बाईं ओर है, और उसने एक सपना देखा। हमने देवता के स्वर्गदूत को एक बड़ी सीढ़ी पर उतर और उत्तर देखा जो निर्धारित की गई थी, और एक देवता सीढ़ी के ऊपर खड़ा था और याकूब को पुकार रहा था। उसने कहा कि मैं इब्राहिम का देवता हूं, तेरा पिता और इसहाक का देवता हूं। और भगवान ने उसे सारे वादे दिए, और वह वास्तव में इस भगवान के बारे में अभी तक नहीं जानता था। यह पहला मुठभेड़ है जिसका वह इस भगवान से मिला था। भगवान उसे क्या चाहता है, उससे क्या चाहता है, उस वक्त मैं इस बारे में सोच रहा था। क्या ईश्वर उसके पास आकर उसे वादा क्यों करेगा? यह नहीं कहता कि वह ईश्वर पर विश्वास करता है, यह नहीं कहता कि उसने ईश्वर से प्रार्थना की है। परमेश्वर आया क्योंकि उसे उससे प्यार था। दूसरा, परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा करना चाहा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अपने उद्देश्य और वादा को पूरा करेगा, जैसा कि उसने इब्राहिम और याकूब से वादा किया था। जब उसे यह महसूस हो गया, मैं सोचूंगा कि अगर भगवान अभी हमारे पास आता तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा। सबसे पहले मैं अपने जीवन में उन सभी खामियों का पता लगाऊंगा जो मुझे भगवान के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बनाते हैं। भगवान सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन याकूब अलग सोच में था। वह ईश्वर की मदद चाहता था। उसने कहा, मैं तुम्हारे जवाब की प्रार्थना करूंगा, और भगवान से रिश्ता बनाना चाहता था। वह वाचा अधिक लेन देन की थी, अधिक लाभ साझा करने की थी। वह यही कह सकते थे। याकूब पहला था जिसने 10वीं बलि दी। इससे पहले किसी ने नहीं बताया कि 10वीं देना चाहिए। बाइबल में एकमात्र संदर्भ अब्राहिम का है जिसने लौटने पर 10वां हिस्सा मालफी जदक को दिया। वो बस यही कह रहा है। हमें उस काल के रीति रिवाजों की पूरी जानकारी नहीं है, उसका 110 से कोई संबंध नहीं है। याकूब ने सोचा कि अब भगवान को साथी बनाना होगा। भगवान ने कहा कि मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें साथी बनाऊंगा। यदि तुम मुझे आशीर्वाद देते हो और मुझे सुरक्षित रूप से घर लाते हो, तो मैं तुम्हें जो कुछ भी देता हूं उसका 10वां दूंगा। यह उसकी एक कसम थी, और यह विश्वास की तरह थी। बहुत से लोगों को विश्वास है कि ईश्वर अनुदान देता है। ईश्वर एक प्रार्थना का उत्तर है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस पूछूंगा और भगवान देगा। कई लोग इस प्रकार ईश्वर के पास आते हैं। ईश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देकर ध्यान आकर्षित करता है, परंतु संबंध सिर्फ उत्तर देने वाले ईश्वर से अधिक है। जिम्मेदारी के साथ आता है। भगवान हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उसके जैसा बने और निर्दोष हों। भगवान चाहते हैं कि हम उसके जैसा निर्दोष हों। याकूब कहता था, यदि तू मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं तुम्हें जो मेरे पास है उसका 10वां दूंगा। उस समय याकूब को अपने जीवन में सुधार की जरूरत का एहसास नहीं था। उसने नहीं सोचा कि उसे अपने पिता के साथ सुलह करना है। उसने नहीं सोचा कि उसे अपने भाई के साथ भी सुलह करना है। वह सोचता था कि सब ठीक है। यह कोर्स के लिए समान था। वह यही सोच रहा था। उन्होंने सोचा कि यह सही तरीका है। जब उसने अपने भाई को 2 के हिस्से के बर्तन के साथ प्राप्त किया तो उसे अपने जीवन में इन दोषों में से किसी को जानने नहीं आया। लेकिन उसने कहा कि भगवान तुम मुझे आशीर्वाद दें, मैं तुम्हें 10 बार दूंगा। यही हम करना चाहते हैं। इसीलिए हम जो गलतियां हमने की हैं उसे भूलना चाहते हैं। हम भगवान के साथ कभी सही नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, भगवान मैं तुम्हारे लिए 10वां करूंगा, मैं चर्च आऊंगा, बलि चढ़ाऊंगा और ये सब, बस मुझे आशीर्वाद दें। यही वह बच्चा विश्वास था जो उसके पास था। बहुत से लोग बच्चे के विश्वास में आते हैं, बाद में वे निराश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान कहते हैं प्रतीक्षा करें या मैं आपको नहीं दे सकता, वे छोड़ देते हैं। तब वे निराश हो जाते हैं और विश्वास से दूर हो जाते हैं। यही वह बच्चा विश्वास था जो याकूब का था। उसके पास कुछ नहीं था, उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन भगवान जीवन में बदलाव चाहते थे और याकूब का मोचन चाहते थे। एक बात जो हमने याकूब के जीवन से सीखी वह यह है कि जब तक आप उस पूर्ण उद्देश्य के स्थान पर नहीं आते जिसके लिए ईश्वर ने बुलाया है, तब तक आपके जीवन में कठिनाइयां होंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको यह कठिनाई क्यों है। आपके जीवन में समस्याएं होंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको ये समस्याएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप उस जगह पर नहीं हैं जिसे भगवान ने आपको होने के लिए बुलाया है। उस परिपूर्ण इच्छा में जिसे भगवान ने आपको होने के लिए बुलाया है, उद्देश्य जिसे भगवान ने आपको होने के लिए बुलाया है, वह उस जगह पर था कि वह उन सभी समस्याओं को नहीं जानता था जो उसके परिवार में होंगे। सब इस परमेश्वर की भविष्यवाणी करेंगे जो प्रेम में उसका पीछा कर रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि याकूब उसका एहसास करेगा और उसके पास लौटेगा। लेकिन इसमें कई साल लगेंगे। भगवान काम पर था और पहला कदम याकूब के साथ था।
उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह आपको आशीर्वाद दूंगा। हम एक ऐसे देवता में दिल ले सकते हैं जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यदि हम सहयोगियों के बावजूद भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम ईश्वर के साथ संबंध में प्रार्थना करने के स्थान पर आ सकते हैं। ईश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा, लेकिन ईश्वर के साथ संबंध अधिक गहरा है। भगवान हमें अनुग्रह दे कि हमारे घुटनों के लिए भगवान से प्रार्थना करने से अधिक आगे बढ़ें। याकूब ने उस समय से इस पीछा करने वाले देवता से सीखना शुरू किया। फिर यात्रा जारी है और हम 4 विषयों के तहत उनके जीवन का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम याकूब के जीवन के दृष्टिकोण को लेह से समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। अप्रिय 1, फिर राहेल पोषित 1, और फिर लाबान मिलीभगत या धोखा देने वाला चाचा जो वह कर सकता है, और अंत में परिवर्तन, इज़राइल के माध्यम से एक दिव्य परिवर्तन। यह ठीक चौथा विषय है जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन हम आज शुरू करने के लिए लिया पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इसलिए हम उस कहानी पर आते हैं जब याकूब अनुयायी यहाँ वह जहाँ से उसका परिवार आ रहा है, वह हराम के लिए वहाँ वापस आता है और वह उस कुएं में जाता है जो शहर के प्रवेश द्वार की शुरुआत में था। बाइबल कहती है कि उसने देखा कि इलाहाबाद के लिए 2 बेटियां थीं और जीवन में उसका मिशन क्या था। वह शादी करने के लिए वहां आए थे और यही उनका उद्देश्य था। ग्राम, उसके पिता, उसकी मां ने कहा कि लाबान की बेटियों में से एक पत्नी ढूंढो। यही वजह है कि वो वहां था। इसलिए वह वहां लाबान के घर में था और वह 1 महीने वहां था, 1 महीने वहां रहा, और लाबान के स्थान है। आप मेरे भतीजे हैं, लेकिन आपको स्वतंत्र रूप से काम करने की जरूरत नहीं। आप क्या चाहेंगे? वेतन। और वह कहता है कि मैं तुम्हारी दूसरी बेटी राहेल के लिए काम करूंगा, क्योंकि वह इसे देखकर सुंदर थी, इसलिए मैं उसके लिए 7 साल तक आपके लिए काम करूंगा। वह एक वेतन था, आपको और कुछ भी नहीं देना पड़ता है। तो यह दहेज की तरह था, इसे इसके उलट तरीके से दें। यही वही था जो समूह ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी से शादी करने के लिए अपनी मजदूरी में अपनी 7 साल की दहेज का भुगतान करूंगा। यह एक सौदा था और वह नहीं जानता था कि वह लाबान के संपर्क में आ रहा है, जो भी उसके जैसे एक छोटिला था। वह यह नहीं जानता था, लेकिन ईश्वर ने इसकी इजाजत एक उद्देश्य के लिए दी थी। ईश्वर ने इस बात की अनुमति दी थी कि याकूब को यह समझने के लिए कि वह कहाँ गलत हुआ है, कहाँ बाहर गया है। यह ईश्वर का उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसने ऐसा होने दिया। इसलिए तुमने राहेल के लिए 7 साल काम किया और 7 साल खत्म हो गए, और शादी की रात यहां आई थी, और उस रात सारे समारोह खत्म हो गए। और याकूब राहेल के साथ शादी को पूरा करने की उम्मीद करते हुए तंबू में चला गया। हिरासत के अनुसार उस समय यही हुआ था, लेकिन वह सुबह उठा और वहां लिया थी, और उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। वह नहीं जानता था, कोई भी यह नहीं बता सकता कि यह स्विच कैसे हो सकता है। लेकिन उस समय याकूब ने ऐसा किया। क्या उसे यह एहसास नहीं हुआ कि एक स्विच हुआ था जिसे उसने योजना बनाई थी? इस बार उसके ससुर नहीं, वह खुद ही योजनाबद्ध था। उस समय याद रखें, जब याकूब इसहाक के साथ था, वह कहता था, हे पिता, मुझे आशीर्वाद दें, मैं इसहाक हूं। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आंखों से पता चला कि वह देख नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि उस समय याकूब का क्या हुआ था। वह बहुत नशे में था और मस्ती कर रहा था। वह अंधेरा था, वह देख नहीं सका कि सामने कौन है। और यह कैसे हुआ? कैसे रेचल की तरह काम किया? वह अपने पिता की योजना से कैसे सहमत हुई कि वह सिर्फ दुल्हन के रूप में जाएगी, सिर्फ एक प्रॉक्सी के रूप में, अंतिम मिनट में एक कदम के रूप में, वास्तव में कुछ भी झात नहीं। 7 साल सभी को पता था कि राहेल के लिए एक सगाई हुई है और यह दूल्हा था। यह तो दुल्हन बनने की थी, लेकिन अब एक रात में यह सब उल्लंघन हो गया। और यह धोखा पहली बार था, और भगवान जेकब की ओर इशारा करने की कोशिश कर रहा था। आपके जीवन में और भी चीजें हैं जिन्हें हमें निपटने की आवश्यकता है। तुम खत्म नहीं हो पाए। आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि पारिवारिक जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, लेकिन आपने उन चीजों को सही नहीं किया है जो आपको अपने जीवन में सही बनाने की आवश्यकता है। आपने धोखा दिया है और यह नाटकीय हो जाता है जब वह सुबह उठता है, लाबान जाता है और उसका सामना करता है। वह कहता है, मैंने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे छोटी बेटी के बदले बड़ी बेटी दी। तुमने क्यों धोखा दिया? लावण को पहले से ही याकूब की सारी कहानी पता थी। यदि आप शास्त्र पढ़ते हैं तो पाएंगे कि याकूब ने उसे अपने जीवन की सभी घटनाओं के बारे में बताया था। वह जानता था कि याकूब ने ईसा से उसका जन्म अधिकार चुरा लिया था और उसने जन्म अधिकार आदेश का उल्लंघन किया था। लावण उसे यह सब याद दिला रहा था। आप सोच सकते हैं कि जन्म अधिकार का उल्लंघन करना और क्रम बदलना सरल बात है, इतनी स्पष्ट नहीं है। मेरी बड़ी बेटी के होते हुए मैं छोटी बेटी को शादी के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि हम उन चीज़ों की परवाह करते हैं।
ये फिर से याकूब को पीछे मुड़ने और परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए एक कॉल था। लेकिन वह जो गलतियां हुई थी उसे नहीं देखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए दुष्टों की बुराई रखेगा और वह ऐसा करने का कारण बनेगा ताकि वह खुद को समझ सके। देवनंद अग्रवती और एक पिल्लई हेलकू वैतुआई किरार अवन उनार्तका वेडुमाई, अन्यथा वह अपनी सारी मेहनत बेकार करेगा। ये बहुत ही कठोर शब्द है। बाइबल में यही कही गई है। जब आपके पास यीशु मसीह में मोचन का स्थान नहीं है और पुराने सामान को हटाना नहीं जानते, तो पारिवारिक जीवन में आशीर्वाद की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको पश्चाताप की जगह पर आना पड़ेगा, तभी जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। और याकूब इसे नहीं देखा, और यही कारण है कि यह पूरी घटनाएं लिया की पत्नी बनने के साथ हुई और वह उससे नफरत करती थी, उसे उससे घृणा थी। और ल्याह के बारे में सोचकर, ल्याह वह थी जो हमेशा वह थी जो अप्रिय थी। कल्पना करो कि वह लिया एक बहुत ही, आप जानते हैं, नई दुल्हन है। वह अपने पति के साथ जीवन की उम्मीद कर रही है। उसने सिर्फ 7 दिन का हनीमून बिताया, 7 दिन। और हनीमून का अंत यह था कि अब वह अपनी बहन के साथ प्रतिद्वंद्वी होने जा रही थी, क्योंकि अब उसके पति की बाह में एक अलग महिला है। और इसके बारे में सोचो, अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो यह वास्तव में बहुत नाटकीय है। और लिया एक ऐसी जगह आई जहां वह हमेशा अपने पति के प्यार के लिए दौड़ रही थी और कुछ और नहीं है। वह कुछ भी नहीं ढूंढती थी, लेकिन वह हमेशा किसी तरह से एक कार्ड मांगती थी। मुझे मेरे पति का प्यार दो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे पति का साथी दें। आज कई परिवार इस प्यार रहित शादी से गुजरते हैं, प्रेमहीन शादी। पिछले 2 महीनों में मैंने सुना है कि कुछ परिवार कहते हैं कि उनके पास अब प्रेम नहीं है। हमने सुना कि जब हम फोन पर बात कर रहे थे, वहीं कोई कह रहा था कि उनके जीवन में अब प्रेम बिल्कुल नहीं है। हमारे पास अब प्यार नहीं है, वह प्यार खो गया है, हमारे पास यह नहीं है। ऐसे पति हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को मुझसे प्यार नहीं करते देखता, और ऐसी पत्नियां कहती हैं कि मेरे पति मुझसे कभी प्यार नहीं करते, हमें इस काम को करने का प्यार नहीं है। यह परिवार इस बात से काम नहीं कर सकता कि यह कैसे चल रहा है। प्रेमहीन विवाह है। और लिया एक अप्रिय पत्नी का सही उदाहरण थी, अप्रिय पत्नी। इसलिए आप आकर याकूब का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा राहेल के साथ समय बिताते हैं। हमें नहीं पता कि वे कैसे अपना समय साझा करने में सफल हुए, लेकिन याकूब अपने पति के रूप में जो कर्तव्य था उसका सच्चा था। बाइबल में 3 कर्तव्यों के बारे में बात की गई है जो आपके पति की पत्नी के प्रति होती हैं। आप जानते हैं, कपड़े, भोजन और वैवाहिक अधिकारों के लिए। बाइबल के अनुसार पति को पत्नी के लिए ये 3 चीजें पूरी करनी चाहिए। ये आवश्यक चीजें हैं, चाहे वह प्यार करे या न करे। और अब याकूब उन सभी 3 कर्तव्यों के लिए सच्चा था जो उसे करना था। उसने उसे खिलाकर, उसे कपड़े पहनकर, उसे आश्रय प्रदान करके उसकी देखभाल की, और यह सब सच है, लेकिन प्यार नहीं था। क्या आपने कभी ऐसी जगह पाई है जहां परिवार में सारी जरूरतें हैं, सब कुछ संभाला है? हाँ, मैं इसे स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन शादी में कोई प्रेम नहीं बचा। हम हमेशा सोचते हैं कि प्यार वैकल्पिक है, एक अच्छी चीज है जिसे परिवार में रखना चाहिए। लेकिन भगवान ने देखा कि लिया को प्रेम नहीं मिल रहा था, और यह मेरे दिल को झकझोर गया। भगवान ने देखा कि लिया को प्यार नहीं मिला। वह बस किसी को पाप करते हुए नहीं देखना चाहते थे। बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, भगवान यह देखना चाहते थे कि प्यार की कमी कहाँ है, और वह जानता था कि लिया जोर से नहीं था। वह जानता था कि लाहा जोर से नहीं आता, और उसने लाहा के लिए लड़ने जाने का फैसला किया। हल्लेलुया, प्रभु के लिए लड़ने का फैसला किया। शायद वह यहाँ बैठे हुए थे और कहते थे कि मेरे परिवार में प्यार नहीं है, मेरे परिवार में कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। यही आप आज सुबह सोच रहे हो। लेकिन लिया का एक गार्ड है जो उपलब्ध है, जो आपकी देखभाल करता है, जो कहता है कि मैं आपके मामले का ख्याल रखूंगा। लिया अपने पति के लगाव की भटक रही थी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। वह इंतजार कर रही थी और इंतजार कर रही थी, वह इंतजार कर रही थी और सब कुछ, लेकिन उसे कभी भी वह साथी, प्यार नहीं मिला जो वह अपने पति से चाहती थी। यह सब एक कर्तव्य था, आप जानते हैं, सेक्सलेस था। वह अपने जीवन को यही चला रहा था। मुझे आज रात लिया के साथ बिताना पड़ा। कल मैं जा रहा हूं, मैं राहेल के पास जा सकता हूं। लिया को कोई प्यार नहीं दिखाया। उसने कभी सोचा ही नहीं कि लिया उसकी पत्नी है। वास्तव में वह सोच रहा था कि वह हमेशा पीड़ित रहा है। वह सोच रहा था कि मेरे ससुर ने मुझे धोखा दिया, मुझे लिया के साथ टैप किया गया। दुखद है कि ऐसे परिवार हैं जो ऐसे सोचते हैं।
कि साल 20 के बाद, शादी के 30 साल बाद इस बारे में पूछें। कितने परिवार कानूनों में शिकायत कर रहे हैं, मेरी सास ने यह काम किया और उन्होंने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मुझे इस पत्नी या इस पति के साथ काम किया, इसलिए मैं उनसे प्यार नहीं कर सकता। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे धोखा दिया गया है। वे इन सभी बातों को दोष देते हैं, पर एक परमेश्वर है जो देखता है कि परिवार में सभी अपनी आज्ञा के अनुसार बोलते हैं। और लिया थी जो जोड़ से नहीं थी, और भगवान ने उसकी रक्षा के लिए लड़ाई में उतरने का फैसला किया, उसके साथ बने रहने। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 16 में कहती है, जब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए गिरे हुए लोगों का अभिशाप दिया, तो परमेश्वर ने पूर्व संध्या से कहा, तुम्हारी इच्छा आपके पति के लिए होगी और वह तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। मनुष्य का पतन हुआ स्वभाव है, और अब याकूब गिर गया था। लिया कोई अपवाद नहीं था, वह सिर्फ अपने पति का पीछा कर रही थी। एक दिन मेरे पति मुझसे अधिक प्यार करेंगे, एक दिन मेरे पति मुझसे अधिक प्यार करेंगे। आप सोच रहे हो सकते हैं कि हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह ऐसा था। हम देख सकते हैं कि जिस तरह से लीह अपने सभी बच्चों का नाम दे रही थी, हर बार जब वह किसी बच्चे का नाम रखती थी तो वह कहती थी कि अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, अब मेरे पति के साथ साथी होगा। इस तरह वह अपने बच्चों का नाम भी दे रही थी, क्योंकि उसका विचार हमेशा ऐसे था। यह उसके लिए कोई आशीर्वाद नहीं था कि उसका बच्चा हो, लेकिन उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब जब मेरे पास यह बच्चा है तो मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। अब जब मैंने ऐसा किया है तो मेरे पति मुझे प्यार करेंगे। वह यही उम्मीद थी जिसका इंतजार कर रहा था। उत्पत्ति 1931 में कहा गया है कि प्रभु ने देखा उसकी अप्रियता, उसने कमरा खोला, लेकिन राहेल बांझ थी। लोग देख सकते हैं यह एक आदमी की गलती है, परिवार के प्रमुख याकूब की, कि वह अपने परिवार से कैसे निपट रहा था। अब परिवार को परेशानी हो रही है। लिया एक संपार्श्विक क्षति बन गई। वह कह रहा था कि किसी ने मुझे धोखा दिया, वह मेरी पत्नी बन गई, मुझे परवाह नहीं है, मैं राहेल से सच में प्यार करता हूं, उसके साथ समय बिताऊंगा, लेकिन नहीं कर पा रहा। लिया की भावनाओं की परवाह नहीं की, और जैसा कि लिया ने स्वीकार किया, उसने उत्पत्ति 1932 में बेटे को जन्म दिया, रियूबेन रखा। कहा, प्रभु ने मेरे दुख को देखा है। हम समझ सकते हैं उस समय के मन के विचार। पता थे कि वह पीड़ित थी, वह जानती थी कि उसे प्यार नहीं था। वह कह रही थी कि भगवान ने मेरे दुख को देखा है, अब मेरा पति मुझे प्यार करेगा। ओह, यहाँ उसका बेटा है, मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। आयत 33 में वह फिर गर्भवती और बेटे को जन्म दिया। मैंने कहा कि क्योंकि यहोवा ने सुना है कि मैं अप्रेम हूं, उसने मुझे यह पुत्र भी दिया है, और उसने अपना नाम सिमी बुलाया। जैसा कि मैं असफल हूं, मेरे पति का प्यार मिलेगा। अब मैं प्यार नहीं करता हूं, मेरे पति का प्यार मिलेगा। यही वह उम्मीद थी जो उसे वास्तव में थी। उत्पत्ति 19:4 कहती है, उसने फिर से छिपाया और एक पुत्र को जन्म दिया। अब मेरे 3 बेटे हैं, इसलिए अब मेरे पति मुझसे जुड़ जाएगा। यह फिर उसकी आशा थी, परंतु उत्पत्ति 1935 की पूर्ति नहीं हुई। फिर भी गर्भवती होकर उसने पुत्र को जन्म दिया और कहा कि अब मैं प्रभु की प्रशंसा करूंगी। यह उसके मानसिकता में बदलाव था। उसने फैसला किया, अब याकूब की परवाह नहीं। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों का नाम नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे पति की अनुमति चाहिए होगी या वह शिकायत करेगा। उसने अपना ध्यान पीछे मुड़ने का फैसला किया और प्रभु के पास वापस जाकर कहने का फैसला किया, प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि आपने मेरी देखभाल की है। और 3 बेटों के बाद तब वह महसूस हुई कि कोई है जिसने उसकी देखभाल की। पति, मैं आपको कुछ बताता हूं, अपनी पत्नी से प्यार करना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं तो एक ऐसा भगवान है जो आपकी पत्नी से प्यार करता है और उसकी रक्षा में खड़ा होगा, उसकी रक्षा करता है और उसके साथ रहता है और उसे सब चीज़ों में शक्ति देता है। वह यही करेगा। लेकिन एक समय हो सकता है जब मानव स्वभाव में आपकी पत्नी आपके साथ एक पृथक स्थान पर आएगी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं वापस जाना चाहता हूं और वह एक साथी की उम्मीद करता हूं, संचार और निकटता महसूस करता हूं, मेरी पत्नी के साथ उस रिश्ते को निभाना चाहता हूं। बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। इस सब के बावजूद याकूब को यह समझ नहीं आया कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए अपने मूल दोष को सुधारना पड़ेगा। लेकिन भगवान इंतजार कर रहे थे। वह अभी भी महसूस कर रहा था कि वे अध्ययन करने जा रहे हैं। अगले सप्ताह याकूब का अध्ययन करना जारी रखते हैं और देखते हैं कि भगवान ने उसे डंप प्रतीक के उस रास्ते की ओर कैसे जाने दिया।